अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हम ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे जो घर के साथ साथ पूरे समाज में बहुत ही लोकप्रिय है। वो तो अपना परिचय से मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका नाम बता दे रहे हैं। उनका नाम है श्रीमती गीता मेहता, जो कि प्रखंड का दो बार जिला पार्षद रही हैं और जनताओं के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो सबसे पहले हम आपका तलाश टीवी में स्वागत करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपका और आपके इस तलाश टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। तो 8 मार्च पे महिला दिवस के अवसर पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है जी। तो इस अवसर पे मैं सबसे पहले शिक्षा की देवी यानी सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख को मैं सबसे पहले नमन करना चाहती हूँ कि उन्होंने जब किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय उन्होंने भारत देश में महिला के लिए स्कूल खोला और महिलाओं को पढ़ाने का काम किया, शिक्षित करने का काम किया। तो इस अवसर पे मैं विश्व के तमाम महिलाओं को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपने जो है कि आप राजनीति का ही चयन किया। आपका जो विचार जो था वो बचपन से ही था कि जो है कि बचपन के बाद जो है कि आपने राजनीति का चयन किया कि हमको राजनीति में ये जो है कि लोगों का सेवा करना है। इस तरह की भावना आपको कब से ऐसा उत्पन्न हुआ? जब मैं छात्र जीवन में मैं जब पढ़ाई कर रही थी, तभी से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने समाज के लिए, अपने समाज की महिलाओं के लिए। पहले के ज़माने में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो मुझे अपने मन में कचोट आती थी कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे देश की, हमारे गांव की, हमारे घर की महिलाएं आगे बढ़ सकें। तो बचपन में मुझे ऐसा कभी माहौल नहीं मिला, बट शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल में आई तो मुझे यहाँ पे उस तरह का माहौल मिला। हमारे ससुर, हमारे भसुर, हमारे हस्बैंड सारे लोग शुरू से ही समाज सेवा करते थे। तो मुझे एक प्रेरणा इनसे मिली और मैं राजनीति को चुनी। आज जिस देश में जो है कि शिक्षा का देवी सरस्वती माता जी को और जो है कि लक्ष्मी की देवी लक्ष्मी माता जी को माना जाता है, लेकिन उसी देश में जो है कि स्त्रियों को पढ़ाने के लिए सरकार को एक कार्यक्रम स्टार्ट करना पड़ता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम स्टार्ट करना पड़ता है। तो समाज को इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो मतलब उसका माइंड किस तरह चेंज होगा कि शिक्षा के प्रति वो अपने बेटियों को पढ़ाने की प्रेरणा ले सके? यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि आज बेटियों को पढ़ाना अति आवश्यक है और सभी माताओं बहनों और सभी गार्जियन से मेरा एक ही आग्रह होगा कि बेटी को पढ़ाएं। आज हमारे भारत देश में एक नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नारा एक तरह से दम तोड़ रही है। न बेटी बच रही है, न बेटी पढ़ रही है। किसी न किसी रूप में ये जो कार्यक्रम है धरातल पर नहीं उतर रहा है और यहाँ सरकार भी इसमें नाकाम साबित हो रही है। तो मेरा तमाम गार्जियन और अभिभावक माताएं बहनें से एक ही आग्रह होगा कि आप अपनी बेटी को हर क्षेत्र में भेजें और अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे लाएं ताकि हमारा समाज सुधर सके, हमारी बेटियां बच सके, दहेज हत्या से बच सके, भ्रूण हत्या से बच सके। ये सारी चीज़ें हैं कि हमारी माताएं बहनें घर का काम देखते देखते ये सारी कुछ कर सकती हैं और हमारी महिलाएं कर रही हैं। आप इतिहास को देखें तो हमारी प्रथम IPS महिला बनी थी किरण बेदी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और सरोजिनी नायडू, कल्पना चावला, PT उषा, इस तरह की बहुत से महिलाएं हैं जो अपने देश में बच्चों को पढ़ाने का काम की है। तो मैं चाहूँगी कि इस तरह की हमारे देश की बेटी, हमारे गांव की बेटी आगे बढ़े और पढ़े, ये मेरा शुभकामना होगा। आजकल देखा जाता है बहुत सारे घरों में घरेलू हिंसा होता है, लेकिन महिलाओं ये समझकर आवाज़ नहीं उठाती हैं कि उसमें हमारी बदनामी होगी, हमारे घर वाले या जो है कि रिश्तेदार लोग जो है कि मेरी बदनामी करेंगे कि वो कैसी है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं
उनको आवाज़ उठानी चाहिए या जो है कि लोक लाज की में उनको रहना चाहिए? बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। यहाँ भी मैं कहूँगी कि शिक्षा की कमी है, बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। आज हमारी महिलाओं को पढ़ाई के साथ साथ अपनी बेटी को, अपने बच्चे को संविधान की शिक्षा भी देनी चाहिए, संविधान की बुक भी पढ़ानी चाहिए, ताकि वो अपने हक और अधिकार को पहचान सके। इस बात पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हिरन और शेर, हिरन और शेर, हिरन जानता है कि बाघ से, शेर से ज्यादा दौड़ सकता है, बट उसे एक डर खाया जाता है। वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है कि कहीं बाघ मुझे खा ना जाए। उसकी रफ्तार बाघ से रफ्तार ज्यादा हिरन की तेज है, लेकिन उसको डर सताए रहता है कि कहीं बाघ मुझे खा ना जाए। और यही डर एक महिलाओं में पैदा हुआ है, और वही डर सताए रहता है कि मुझे समाज के लोग क्या कहेंगे, मेरे घर के लोग क्या कहेंगे। तो मैं महिलाओं को कहना चाहूँगी कि आप अपने घर के, अपने समाज को, लोक लाज को छोड़ करके आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए और अपने समाज में अपना मान सम्मान को बचाए रखिए। यही मेरा उनसे कहना है। आप जो है कि पावा प्रखंड का दो बार जो है कि जिला पार्षद रह चुकी हैं। आप उसमें बहुत ही आपका व्यस्त जीवन होगा, कभी मीटिंग, कभी फंक्शन, बहुत सारा पूजा पाठ में आप जाती होंगी। उसके बावजूद भी आप घर के लिए समय किस प्रकार निकालते हैं, इसके बारे में बताइए। मुझे जनता से इतना लगाव है कि मैं किसी न किसी तरह उनके लिए मैं समय निकाल लेती हूँ। आज एक बार नहीं, दो बार पड़वा प्रखंड की जनता, मैं उनका जितना भी आभार व्यक्त करूँगी बहुत ही कम होगा। जितना भी शब्द उनके लिए मैं कहूँगी बहुत कम पड़ेगा। तो इतना लगाव है, इतना प्यार स्नेह हमारी जनता देती है कि मैं किसी न किसी तरह मैं उनके लिए समय निकाल लेती हूँ। और मैं हमेशा महिलाओं के लिए एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, अपने समाज के लिए एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि रख हौसला और मंजर भी आएगा। प्यासे के चल के पास समंदर भी आएगा। थक हार करना बैठ, ये मुसाफिर के मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक चीज हमेशा संघर्ष करना चाहिए। तमाम महिलाओं से मेरा एक ही आग्रह होगा कि संघर्ष करें, हर क्षेत्र में संघर्ष करें, चाहे जिस क्षेत्र में हो। आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, चाहे समूह का वो काम कर रही हैं या जिला पंचायत का काम कर रही हैं, मुखिया का काम कर रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ खाया जाता है, सबको डर होता है। आज जिस तरह आप देख रहे हैं कि रेप की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, हमेशा आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, टीवी न्यूज़ में देख रहे हैं कि कैसे महिलाओं को दबोचा जाता है, कचोटा जाता है, नोच के खाया जाता है। आज महिलाएं उस जगह पे मजबूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि बेटों की नजरें खराब होती हैं और बहुओं को बोलते हैं कि घूंघट लेके चलो। तो मैं तमाम माताएं से कहना चाहूंगी कि बेटे को भी वही शिक्षा दीजिए जो आप एक बेटी को दे रहे हैं। आज रेप की घटनाएं करते हैं तो हमारे ही घर के, हमारे ही समाज के बेटे करते हैं, यानी कि बाहर से नहीं आते हैं कोई। तो मेरा तमाम लोगों से कहना होगा कि बेटे को भी शिक्षा देना चाहिए। महिलाएं आज डरती हैं कि मेरा क्या होगा। महिलाओं से मेरा एक आग्रह होगा कि आप ग्रुप में चलिए, ताकि आप उन बदमाशों का आप सामना कर सके और आत्मनिर्भर बनाए रखिए, ताकि आपको आगे बढ़ना है। यही मेरा संदेश होगा उन लोगों के। देश में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन जो अपराध है, भ्रूण हत्या हो गया, दहेज प्रथा हो गया, रेप जैसी घटनाएं हो गया, वो कंट्रोल नहीं हुआ है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? या गवर्नमेंट में गलती है, या जो है कि उस तरह इंडिया का जो कानून है वो लचीलापन कानून बनाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो इंडिया का कानून है वो बहुत ही लचर व्यवस्था में चल रहा है। कानून सख्त कानून होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं, उस तरह पर जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि अगले समय में ऐसा घटना ना देखने को मिले। जी धन्यवाद। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।